आगे इसको ले रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। वेलकम बैक जी नाजरीन। और इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी अभी बड़ी एक्टिव है और बिलावल साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इस वक्त वो मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं और जी खिताबात भी कर रहे हैं। और अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले सखर में मौजूद हैं जी, थे आप देख रहे थे, और अभी भी इस वक्त वहाँ मौजूद है और वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। यानी कि लग ये रहा है बिलावल साहब के हवाले से जिस तरह से वो खिताब कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं कि जी इलेक्शंस की डेट कहीं कहीं मिल रही है, कुछ बातें भी ऐसी कर रहे हैं वो। कल जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन जो है वो इलेक्शन से लड़ते हैं और जो सियासी जमातें इलेक्शन से लड़ रही हैं या भाग रही हैं, लेकिन हम जो है वो भागने वाले नहीं है। नवाजुद्दीन इफ्तिखार साहब ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर एमएनए जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया जी नवाजुद्दीन इफ्तिखार साहब। ये कल बिलावल साहब ने किसकी तरफ इशारा किया है और जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ही जाते जाते नई मरदमशुमारी पे सूबे सिंध के वजीर आला से मुराद अली शाह साहब, उसके अंदर जब वोटिंग का प्रोसीजर हो रहा था तो इनकार करके गए बाहर मीडिया पे, लेकिन जब अंदर गए तो वोट दे दिया। और उसके बाद अब ये केस ऐसा, तो उसमें प्रोसेस में टाइम लग रहा है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें आपको जनरल इलेक्शंस करीब नजर आ रहे हैं आप लोगों को, या फिर आप लोग को लगता है कि गेम तो अभी सियासतदानों के हाथ से निकल चुकी है जी, और दिस इज अ टाइम टू एक्चुअली वर्क फॉर इट, कि जी अब आप लोग कर रहे हैं इसके ऊपर काम? जी देखें, एक तो जब साबका हुकूमत थी उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल साहब ने, आपको याद होगा, सवात के जलसे में बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने कहा था कि अपने अलाइज को अपील की थी कि हमें इलेक्शन से दूर नहीं जाना चाहिए और हमें जैसे ही असेंबली डिसॉल्व हो, हमें जो आइन हमें इजाज़त देता है उस टाइम के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। चेयरमैन साहब का स्टांस उस वक्त से यही है। और दूसरी बात, जब इन्होंने सीएम सिंध ने जब वो जाकर इसके हमायत की, तो उसमें अकेले सीएम सिंध नहीं थे, हमारे दूसरे लोग भी बीच में मौजूद थे। श्री रहमान साहबा थी, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब थे, बाकी लोग भी थे। तो उसमें जब जब हमने इस चीज़ का स्टांस लिया कि इलेक्शन विद इन 90 डेज होने चाहिए, तो हमें यही तासुर दिया गया कि जी एक तो जो है किसी सूबे की, किसी इलाके की कोई सीट ना बढ़नी है ना कम होनी है। तो वो जो लिमिटेशंस वाला मसला था जिसके लिए 120 दिन का रिक्वायरमेंट थी, तो वो नहीं मान रहे। उन्होंने कहा जी हमारी कोशिश होगी कि विद इन द लिमिट्स जो है, और वो जो क्राइटेरिया एक बनाया गया था, एक तादाद के, इस तादाद से अगर कहीं वोटर ज्यादा है तो वो सिर्फ उसी हल्के, और उसमें भी तासुर यही दिया गया था कि मोर देन 80% कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो ये तो बड़ा मुख्तसर टाइम में होने वाला काम था, और ये पीपल्स पार्टी की बार बार की डिमांड है कि 15 दिसंबर से वो 14 दिसंबर से वो इसे 30 नवंबर पर लेकर आए हैं। अब भी हमारी कोशिश है, हमारा चेयरमैन साहब का भी, जरदारी साहब का भी मौक़िफ़ ये बड़ा वाज़ेह है कि इन्हें इलेक्शन की डेट देनी चाहिए, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर गौस साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सेंटर गौस साहब। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है। जी जी सेंटर गौस साहब, ये सदर आरिफ अलवी की जानिब से भी किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान किए जाने का इम्कान, हम सुबह से सुन रहे हैं ये खबर। वैसे तो जराए बताते हैं, लेकिन वजारत कानून की राय के इलेक्शन तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अब हम इसी के दरमियान फंस चुके हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी इलेक्शन होने चाहिए, मुस्लिम लीग नून क्या देख रही है, क्या चाह रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, सीधा साहबा बात यह है कि इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। अब एक चीज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तय हो गई है कि इलेक्शन जो है नई मरदमशुमारी पे होंगे और डिजिटल, और ये ऐसी मरदमशुमारी है जिसपे तमाम सियासी पार्टी को इत्तेफाक है। इससे पहले 17 में हुई थी जो मरदमशुमारी हुई थी, तो उस पे अक्सर सियासी जमातों को इतराज़ात थे। तो हम तो चाहते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए और ऐसी मरदमशुमारी पे इलेक्शन हो जिसपे तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक हो, ताकि इलेक्शन के नतीजे में जो भी रिजल्ट है वो तमाम पार्टियां कबूल करें और हमारा मुल्क आगे चले, और सियासी इंतशार का जो इस वक्त हमारा मुल्क शिकार है उससे हमें निजात मिले। तो इस सिलसिले में हमने तो इससे अपनी गुड सेंस की है
इन गुड फेथ किया है कि स्पीकर, अगर देखो इलेक्शन इसमें 1.5 महीना लेट हो जाएंगे, जब 2 महीने लेट हो जाएंगे तो अगर 2 महीने इलेक्शन लेट होते हैं और उससे मुल्क में स्टेबिलिटी आती है और उस पर अच्छे इलेक्शन और रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है, तो फिर क्यों ना हम थोड़ा सा अगर लेट कर रहे हैं तो कोई अर्ज नहीं। और जबकि आइन भी हमें इजाज़त देता है कि जब मरदमशुमारी नई हो जाए तो वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन किया जाए। तो हम तो हमने इन गुड सेंस हमने तो ये फैसला किया है और तमाम सियासी पार्टियों ने मिल के किया है, कौन सा कॉमन इंटरेस्ट में जो भी हुकूमत में थी सब ने किया। तो फिर मेरे ख्याल में अब सरदारी साहब को ऐसा बयान देना या बिलावल साहब को बयान देना कि उनका अपना आपस में बाप बेटे के इख्तलाफ होगा। हम वो हालांकि काउंसिलर कॉमन इंटरेस्ट में पीपल्स पार्टी भी थी, उन्होंने खुद इस बात की यकीन दहानी कराई कि जी बिल्कुल नई मरदमशुमारी को इलेक्शन कराया जाए, तो हमने तो उसी को फॉलो करें। हम तो जिस चीज़ पे तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक हुआ था उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। देखो हमने तो 12 पार्टियों का इख्तियार था, 13 पार्टी का, हम सबको साथ लेके चले और सबका जो गुस्सा आवाम का गुस्सा हमारे पर है कि कभी मुस्लिम लीग नून ने कि उसी वजह से महंगाई है, या मुस्लिम लीग नून ने ये किया वो किया, हालांकि सारी पार्टी गुजार में थी, अच्छा, लेकिन आवाम के अब गुस्से ये का बताएं, निशान हम ही बन अब रहे हैं। ये भी बताएं कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं उसी तारीख को जो दी गई है, अक्टूबर की 15? जी जी बिल्कुल, 15 अक्टूबर को वो आ जाएंगे निशार मुफ्ती, और वही आपके इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और हमारे मुल्क में इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे नहीं, तो फरवरी में आने के होंगे। बाद वो लीड तो करेंगे, लेकिन आने के बाद जो आईनी और कानूनी प्रोसीजर्स उनको फेस करने हैं, लाइक जैसे वो गए थे अपने इलाज के लिए, प्लेटलेट्स की वजह था, शहबाज शरीफ साहब ने उस स्टैम्प पेपर साइन किया, 50 रुपए के, उस पे वो गए और जो सारी सूरत हाल थी, तो क्या आके वो पहले जेल जाएंगे एंड देन फिर वो कानूनी अपने जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करेंगे, या बस आते ही वो इलेक्शन की कैंपेन में लग जाएंगे? ये बिल्कुल वो कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल आएंगे, फांसी जमानत लेंगे और कुछ दिन के लिए और फिर मुक्त रहेंगे, फिर दोबारा कोर्ट पेश होंगे, कोर्ट जैसे फैसला करेगी वो मुल्क में आ जाएंगे, चाहे जेल में रहें या अगर अदालतें उनको रिलीफ देती हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं देती तो बिल्कुल जेल में रह के कंपेन करेंगे। पहले भी तो वो जब 18 के इलेक्शन में भी तो जेल जब जब उनको सजा सुनाई थी, एक नाम नहाद सजा सुनाई गई थी, तो फिर भी तो उस वक्त भी आए थे। हम तो कानून से नहीं घबराते, कानून का सामना करता है। हालांकि जो मियाँ साहब को सजा मिली थी उस पर तो तब बाद में जो जजेस के रिमार्क्स थे उसमें तो उन्होंने खुद जज तस्लीम किया है कि मियाँ साहब से ज्यादा हुई है। खुद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा है कि जी किसी पे लाइफ टाइम जो पाबंदी लगाना ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो आप सारी चीज आपके सामने है कि हमें किस तरह सजा दी गई। अब देखें पनामा में 400 केस थे, 440 केस थे, 440 में सिर्फ एक नवाज शरीफ पे केस चलाया गया, बाकी सारे जो है वो उस पर किसी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देखो ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी और नैब को और दूसरे इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और मेरे ख्याल में जब अब आएंगे और दोबारा मेरे ख्याल में अदलिया को भी शायद हमारी जज साहबान को भी एहसास हो, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी सजा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी और मियाँ साहब पर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे। अगर नहीं मिलती अच्छा तो वो होंगे मुल्क में ही होंगे जी, इंशाल्लाह। अच्छा, क्विकली नवाज़त इफ्तिखार साहब आपसे भी पूछूंगी और फिर वापस पूछूंगी मैं अपना सेंटर गौस साहब से भी। हम देख रहे हैं एकदम से पहले तो सियासतदान बहुत ज्यादा जब हुकूमत में थे, सागडार साहब भी और जो सारी हुकूमत रही पीडीएम की, क्लेम करते रहे कि हम मुल्क को निकाल रहे हैं, बचा रहे हैं, डिफॉल्ट उनसे बचा रहे हैं, मईशत ठीक कर देंगे, ये वो। अभी पिछले दिनों दो बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं आर्मी चीफ की बिजनेस कम्युनिटी से, लाहौर में भी कराची में भी, और वहां पे कुछ जो चीजें जिस हिसाब से मुल्क की तरक्की की रुकावट या हाइल थी उस पे बात भी की गई और कहा गया कि जी चीजों को बेहतर किया जाएगा। हमें कुछ दिन से नजर भी आ रहा है, अब जैसे डॉलर का मामला हम देख रहे हैं रिवर्स गियर पे जा रहा है, सोना बहुत ज्यादा पीछे आ गया है, 2.5 लाख पे जा रहा था, पीछे बैकआउट कर रहा है, 2 लाख समथिंग 9,000 पे आज कुछ पहुंच गया है। तो ये सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो सियासतदान तो हमेशा कवर अप लेते हैं कि जी हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन अपेरेंटली लोगों का कॉन्फिडेंस भी शेकी हो गया और वो नजर भी नहीं आ रहा है कि उसके असरात नहीं नजर आए उस तरह से। हम देख रहे हैं कि अब इस वक्त केयर टेकर हुकूमत है और साथ ही जो हमारी अस्करी क़यादत है वो मिलके साथ में जिस तरह से चीजें कर रही है उसके समरात नजर आ रहे हैं। तो क्या बाकी जो जमहूरी हुकूमत है उसके हाथ से मामला निकल गए वक्त के साथ साथ? देखें जो काम था जमहूरी हुकूमत का, जो 16 माह में उन्होंने किया,
उन्होंने ये, आपको याद होगा, आप इनके सारे साबिक वजीर आजम और उनके मिनिस्टर्स के आप स्टेटमेंट्स देख लें कि वो बार बार कहते थे कि हम बरूदी सुरंगें बिछा के आए हैं, हमें पता था कि नवंबर में ये हमारी गवर्नमेंट जा रही है। तो उन्होंने जब IMF से मुआहदा उसकी खिलाफ वर्जी की, और जब दुनिया में रेट्स ऊपर जा रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत के, उन्होंने 10-10 रुपए कीमतें गिराई, वो सारा उन्होंने एक वो किया था सारा। तो उस गवर्नमेंट ने जो कम से कम मुद्दत में उन्होंने उसकी सारी बहाली की, IMF के प्रोग्राम को, फिर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, श्रीलंका बनने से बचाया। वो तो सारा इसी खाते में छोड़ कर गए थे, फिर पूरी दुनिया से कट ऑफ करके गए थे। चीन जैसा हमारा दोस्त मुल्क जो ये स्लो डाउन किया सी पैक इन्होंने, उसकी वजह से वो नाराज था। सऊदी अरब हमसे नाराज था, मिडल ईस्ट और यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया से हम कटे हुए थे। हम दोबारा जो मैक्सिमम हो सका है कोलिशन गवर्नमेंट ने किया है, इंटरनेशनल महाज पर बिलावल साहब ने और अंदरूनी महाज पर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, इन तमाम ने मिल के मुल्क को इस डिफॉल्ट से निकाला, इन मसाइल से। अब ठीक जो है। वो अब ठीक। ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इनके साथ मुलाकातें हैं, ये इससे पहले भी होती होती रही हैं, पहले आर्मी चीफ भी करते करते रहे हैं। ओ, और ये बहुत अच्छा है कि वो जो वादे कर रहे हैं, जो उन्हें यकीन दहानी करा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसके बेहतर नताइज निकलेंगे जी। ठीक है, क्विकली 30 सेकेंड है सेठोगोसा, मैंने वाइंड अप करना है, इसी पे जवाब दे दें आप भी। क्या जमहूरी हाथों से चीजें निकल गई हैं कि फिर इस तरह से हो रही है कोशिशें अब? नहीं, जमहूरियत देखो, बात सभा आप शायद इलेक्शन की तरफ जा रहा है। जमहूरियत ज़ाहिर है, जमहूरियत इतनी स्ट्रांग नहीं है। जमहूरियत हम बड़े मुश्किल से, जो जरदारी साहब ने 5 साल पूरी किए, फिर हमने 5 साल पूरी किए, अब ये भी इमरान खान के भी हमने पूरी की। जमहूरियत बहुत कमज़ोर है, और जमहूरियत को अगर चलने दिया गया तो इंशाल्लाह जमहूरियत ऐसा ऐसा मजबूत होती जाएगी। और जब इस मुल्क की जो बका है या लोगों के मसाइल है, वह जमहूरी तरीके से ही हल होना चाहिए, और वही एक तरीका है। अब देखो, इस टाइम अगर महंगाई है तो लोग फिर पहले हमें नाराज हो रहे थे, अब एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हो रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को अपना काम करना चाहिए, और ये काम जो है, जो जमहूरी जो कुव्वतें हैं, उनके सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क जो है वो आगे चल सके। और इसके अलावा नहीं, लोग हमारे नाराज पास कैसे कोई, हो रहे हैं? अब तो बेहतर हो रहे हैं हालात, डॉलर पीछे आ रहे हैं, सोने के मामलात पीछे हो रहे हैं, दूध की कीमतों में कमी हो गई है वाजे बहुत ज्यादा परसों। खैर, अब मेरे पास चूंकि टाइम खत्म हो गया, इसमें मजीद में बहस अभी नहीं कर सकती, डिबेट मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा जी। नाजरीन, क्या वाकई हालात खराब हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, ये आवाम ज्यादा बेहतर जानती है। इस पे मजीद भी आइंदा आने वाले दिनों में, इस हफ्ते में बात करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आइंदा होने वाली हैं। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसा को दीजिए इजाजत। बहुत खुदा हाफिज।